सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम कर्तव्य है। वेद से विमुख होकर के, वेद के प्रतिकूल आचरण करके, वेदों के बताए गए मार्ग से विपरीत जब हम चलेंगे तो उससे अपना जीवन भी और इस समाज का जो ढांचा है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका भी ह्रास होता है। अतः यदि हम स्वयं के जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आत्मस्थ होना चाहते हैं, मन में, तन में और वतन में शांति का आधान करना चाहते हैं, आनंद से ओतप्रोत होना चाहते हैं, तो इसके लिए परम आवश्यक है वेदों का ज्ञान। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, और इस प्रकार से इंसान के लिए उस भगवान ने वेदों का उपदेश किया है, वेदों का ज्ञान दिया है, और इस ज्ञान से हम स्वयं के जीवन को महान बनाएं और इस जहान को भी महान बनाएं, यह हमारा निज कर्तव्य है। तो हम निरंतरता के साथ वैदिक जीवन पद्धति में वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय, जिसमें चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे, और आज हम इसके चतुर्थ सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमारे सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है इस वेद मंत्र में कि हम कैसे अपने जीवन को द्रोह से, निंदा से और जो निंदित गर्हित कर्म है उनसे कैसे अपने आप को बचाएं, जो अवध्य है, तो इससे हम कैसे दूर हों, और दूर होना ही चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में अत्यंत घातक है। मैं वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूंगा। ओम अयाते अग्ने समिधा विधेम। प्रतिस्तोमम
शस्यमानं गृभाय शस्यमानं गृभाय दहाशसो रक्षसः पाह्यस्मान्द्रुहो पाह्यस्मान् निदो मित्रमहो अवद्यात् निदो मित्रमहो अवद्यात्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त का यह अंतिम मंत्र 15वां मंत्र है। ओम आयाते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्तोमं शस्यमानं गृभाय दहाशसो रक्षसा पायास्वान्द्रुहो निदो मित्रमहो अवद्यात्। ओम आयाते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्तोमं शस्यमानं गृभाय दहाशसो रक्षसा पाह्यस्मान्द्रुहो निदो मित्रमहो अवद्यात्। बड़ा ही प्रेरणाप्रद यह मंत्र है। प्रार्थना की है कि हे अग्नि, अग्नि जो तेजस्विता का, जो प्रकाश का द्योतक है, परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, ओंकार है, और उसको अग्नि भी कहते हैं। ऋग्वेद का आरंभ ही अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, इस मंत्र से आरंभ हुआ। तो अग्नि शब्द सबसे पहले है। अग्नि जो कहा है और यहाँ पर संबोधन किया है, हे अग्नि, हे परमात्मन, अया समिधा, इस ज्ञान दीप्ति के द्वारा ते विधेम,
हम आपका पूजन करते हैं। पृथ्वीस्थ पदार्थों का ज्ञान ही प्रथम समिधा है और अंतरिक्ष के पदार्थों का ज्ञान द्वितीय समिधा है तथा द्युलोकस्थ पदार्थों का ज्ञान ही तृतीय समिधा है। इस प्रकार से इन समिधाओं के द्वारा हम प्रभु का पूजन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। शुद्ध ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। बिना ज्ञान के हमारा विवेक, हमारा वैराग्य स्थिर नहीं रहता। इसलिए यहां इस वेद मंत्र में जो बात कही है कि जो ज्ञान दीप्ति के द्वारा जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वीस्थ जो पदार्थ हैं, इनका ज्ञान ही प्रथम समिधा है। जो हमको संसाधन मिले हुए हैं, इन संसाधनों का उपभोग करते हुए इनके आकर्षण से या इनके क्षणिक सुख देने के स्वभाव से हम इसी में अपने आप को न लगा दें। सांसारिक भोग भावनाओं को सर्वोच्च स्थान न कभी हम दें, अपितु यह हमको स्मरण रखना चाहिए कि यह जो कुछ भी संसार में व्यक्ति के रूप में, स्थान के रूप में या वस्तुओं के रूप में विद्यमान है, उस भगवान का ही दिया हुआ सामान है और उसका समर्पण करते हुए अपने जीवन को जीना। ऐसा क्योंकि हम न कुछ लेकर के आए हैं और न कुछ लेकर के साथ में जा सकते हैं। कुछ लोग फिर अहंकारी बन जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही लेकर के आए, सब कुछ लेकर के जाएंगे। ऐसी जो प्रवृत्ति है वो उचित नहीं है। उनको लगता है कि सारी पृथ्वी का बोझ हमारे सिर पर, हम इसको ढो रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं। ऐसा तनाव, ऐसा दबाव उनके मन मस्तिष्क में होता है। ये ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। हम इस संसार में आए हैं, एक यात्रा में आए हैं, एक हम मंचन कर रहे हैं मंच पर। इस संसार एक नाट्यशाला, किसी ने कहा नाट्यशाला है, तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन नाटक भी ऐसा हो जो दिव्यता से भव्यता से युक्त हो। हम जो अपने संपर्क में लोग होते हैं, जो संबंधी होते हैं, वे सब अपने कर्तव्य को करते हैं। कोई नहीं जानता कि इस जन्म में जो माँ है, जो पिता है, अगले जन्म में वही भाई हो सकते हैं, वही पुत्र भी हो सकते हैं, वही अलग अलग संबंधों का एक जो समूह है वो हमारे उन्नति के लिए है, हमारे विकास के लिए है, हमारे विनाश के लिए नहीं है। इसी प्रकार से जो संसार का समस्त वैभव हमको दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो परमात्मा ने अपनी ओर बुलाने के लिए सब कुछ हमको दिया हुआ है कि हम उनका अनुभव करें। हम इस संसार में आकर के इन पदार्थों को पा करके, यश कीर्ति को पा करके उसको भुलाने का काम करते हैं। ये हमारे लिए घातक है, ये विकास नहीं, ये विनाश है। हम इससे बचें। पृथ्वी के जो पार्थिव चीजें हैं उनको भी उसके अर्पण करते जाएं, क्योंकि वे भी उस परमात्मा से ही मिले हुए हैं। हम इन पदार्थों का समुचित सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि संसाधन है। संसाधन जो हमको उस साध्य तक पहुंचाते हैं, साधन है। हम साधक हैं सच्चे रूप में, और साधक के जीवन में बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं से बचने का उपाय क्या है? वेदों का ज्ञान और यथायोग व्यवहार करना। साधना का पथ इतना सरल नहीं है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है। आनंद का जीवन है साधक का। तो मूल रूप में हम साधक बने तो ये जो पृथ्वी के पदार्थों का जो पार्थिव है, पृथ्वीस्थ पदार्थों का ज्ञान प्रथम समिधा है,
और अंतरिक्ष के पदार्थों का ज्ञान द्वितीय समिधा है, और द्युलोकस्थ पदार्थों का जो ज्ञान है वो तृतीय समिधा है। इसलिए हम इन समिधाओं के द्वारा प्रभु का पूजन करते हैं। हे प्रभु, आप शस्यमानम, हमारे से उच्चारण किए जाते हुए स्तोमम, इस स्तुति समूह को प्रतिगृहाय ग्रहण करिए। हमारे से की जाने वाली स्तुति हमें आपका प्रिय बनाए। जो हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें, उससे प्रभु का कोई ऐसा भाव नहीं है, एक हमारा स्वभाव बन जाए कि हम उसके अर्पण करते हुए अपने कर्मों को करें। इसलिए इसमें हमको कभी भी भटकाव मन में नहीं लाना चाहिए और स्वभाव में भी नहीं आना चाहिए भटकाव, क्योंकि साधन तो कुछ ही दिनों का होता है, सदा ये चल नहीं सकता है। साधना की राह में चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चलना कठिन। हर तरफ है आग ये तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे। टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चलना कठिन। तो ये जो साधना का पथ है अत्यंत कठिन है और इसमें अनेक भटकाव हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं, बहुत झंझावात हैं, जंजाल हैं। तो इस जगत के जंजाल से बचने का एक ही उपाय है कि हम ईश्वर की शरणागति प्राप्त करें, वेदानुकूल आचरण करें। इस जंजाल से यदि नहीं बचे तो कंगाल होकर के रहेंगे। कितना भी धन कमाएं, अंत में निर्धन नहीं होना है, एक भी हम रुपए अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए इस वेद का जो भेद है उसको हम समझें, जानें, और ये हमारे लिए है। तो कहा कि अशसः प्रातः सायं, संसर न करने वाले, अतएव रक्षसः, राक्षसी वृत्ति वालों को दह, आप भस्म कर दीजिए। हमारे जीवन में न संसन व राक्षसी भाव उत्पन्न हो। हे मित्र महा, मृत्यु व रोगों से बचाने वाले तेज वाले प्रभो, प्रमीते ही त्रायते महसा तेजसा, आप आसमान हमें द्रोह की भावना से निदह, पर निंदा से तथा अवध्यात गर्हित कर्मों से, बदनाम करने वाले कर्मों से, बदनामी जिसमें होती है ऐसे कर्मों से बचाइए।
हम द्रोह निंदा व पापों से ऊपर उठें। बहुत सुंदर उपदेश है। जिसने अपने जीवन में द्रोह को और पर निंदा को और जो गलत कार्य हैं, निंदित कार्य हैं, जो हमको बदनाम करने वाले कार्य हैं, बदनामी हमारी जिससे हो जाए, ऐसे कार्यों से जो बच जाता है, संसार में जो चाहे उसको वह मिलता है। हम बच नहीं पाते हैं स्वार्थ के कारण, बच नहीं पाते क्षणिक सुख के कारण, और उस कार्य को कर बैठते हैं। जब जब हमारे अंदर एक प्रेरणा उठे, आत्म प्रेरणा, ईश्वर की ओर से प्रेरणा उठे कि इस कार्य को मत करो, जब जब भय, शोक, लज्जा, शंका उत्पन्न हो मन में, तब तब उस कार्य को नहीं करना चाहिए। क्योंकि महर्षि दयानंद कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, सब जानते हैं। तो जानबूझ नर करे ढिठाई। यदि हम जानबूझ करके इस कार्य को नहीं करना और फिर भी कर रहे हैं, सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, फिर भी असत्य बोलते हैं। अच्छा, संसार में हम इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो, असत्य बोलता हो, निंदा दूसरों की करता हो, दूसरों की निंदा में ही सदा लगा रहता है, वो अपनी निंदा कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी मित्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसका घर का सगा संबंधी, उसका पुत्र या उसकी पत्नी या उसका पति उसकी निंदा करे, और जबकि वो स्वयं दूसरों की निंदा करता है। इस तथ्य सत्य को जान करके हमको बचना चाहिए, जैसा वेदों का निर्देश, इस मंत्र का निर्देश है कि हमको निंदा से बचना चाहिए, हमको द्रोह से बचना चाहिए। क्योंकि हम जब धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम जब सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हम जब शांति के मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अनेक लोग द्रोह करने वाले होते हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा तो उसी में द्रोह शुरू। ऐसे लोगों से बचना, और ऐसी प्रवृत्ति हमारी ना हो जाए। हमको अच्छे कामों में सदा उत्साह के साथ उनका सहयोग करना चाहिए, बुरे कामों का कभी भी आदर नहीं और अच्छे कामों का कभी अनादर नहीं। ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव बने, और पर निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बस दूसरों की ही चुगली में लगे रहते हैं और इसमें अपना बहुत ही गौरव समझते हैं। अच्छा, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने अच्छा फिर क्या किया, फिर क्या किया। ऐसे उनके पास आपकी सहायता का कोई समय नहीं है, स्वाध्याय का कोई समय नहीं उनके पास, बोले समय नहीं है, उनको बोलो ध्यान करो, समय नहीं है। लेकिन निंदा तो निंदा पुराण शुरू, निंदा कथा शुरू। ऐसे लोगों से बचना। कुछ को ऐसी बीमारी लग जाती है, जब तक दो चार चुगली इधर उधर नहीं करेंगे तब तक उनको भूख नहीं लगती, भोजन नहीं हजम होता, खा लिया तो बदहजमी हो जाती है। कहने का आशय क्या है कि गलत स्वभाव कभी भी हमारा नहीं होना चाहिए, इससे हमको बचना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, अवद्यात, जो गर्हित कर्म है, जो पाप से युक्त कर्म है, जो हमको बदनाम करने वाले कर्म है, उनको कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई नाम ना ले तो कम से कम बदनाम तो ना करे। इसलिए प्रार्थना की है, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग
में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे, तू ही मेरा बस ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। तो परमात्मा हमारा सदा साथ देता है, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, हर प्रकार से हमारा सब स्थान में सम्मान होता है। तो हम ऐसे जो है वेद मंत्रों को आत्मसात करें, प्रभु का पूजन करें, स्तुति प्रार्थना उपासना करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, तो हमारा जीवन धन्य होगा और जगत के लिए भी हम कल्याणकारी होंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।